हैं ये बहुत ही कारगर रहेगी क्योंकि सामान्य ज्ञान इसलिए क्योंकि लगभग क्वेश्चन सामान्य ज्ञान से पूछे जाते हैं, तो आपको पहले एक थ्योरी की बुक चाहिए, साथ साथ उसके साथ साथ प्रोफेशनल चैप्टर्स की एमसीक्यू की बुक। हेलो दोस्तों, कैसे हैं। एग्जाम कॉर्नर पटना चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, बीपीएससी टीआरई 1 हो गया, टीआरई 2.0 हो गया, ठीक है। लेकिन टीआरई 1.0 और टीआरई 2.0 में इतना धांधली का सामने डेली के डेली निकल के आ रही है, उतना आपके पास बता पाना बहुत मुश्किल हो रहा है कि आपको हैरत में आप पड़ जाइएगा कि ऐसे परीक्षा होता है, ऐसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है और ऐसे काउंसलिंग होता है। अब आप बताइए कि अगर आप बिहार से बाहर हैं, अगर आप कोई अगर आप कंपटीशन दिए हैं मध्य प्रदेश में, तो जाहिर सी बात है कि मध्य प्रदेश में अगर आप कंपटीशन दिए होंगे तो आप जनरल कैटेगरी में आइएगा, है ना। तो वहाँ के क्या हुआ है कि जो मध्य प्रदेश में अगर आप जनरल कैटेगरी में आइएगा, अब बाद में आपको पता चला कि नहीं, मध्य प्रदेश के निवासी को जितना आरक्षण मिल रहा था उस आरक्षण में आपको मिल जाए, तो फिर आपको कैसा लगेगा। यही हाल सेम हेयर यहाँ हुआ है। बिहार में देखिए वैकेंसी आया 2.0 का आया, 1.0 का आया। तो दिव्यांग जो अभ्यर्थी होते हैं, जिसको फिजिकल हैंडीक्राफ्ट बोलते हैं, ठीक है, तो फिजिकल हैंडीक्राफ्ट में बिहार का दिव्यांगता है तो बिहार का फिजिकल हैंडीक्राफ्ट मिलता है। किसी को 35% मिलता है, किसी को 25% मिलता है, तो किसी को 50% मिलता है। वो दिव्यांगता के आधार पर मिलता है, ठीक है। लेकिन उत्तर प्रदेश वाले को तो नहीं मिलना चाहिए, रांची वाले को तो नहीं मिलना चाहिए, झारखंड वाले को, मध्य प्रदेश वाले को नहीं मिलना चाहिए, बंगाल वाले को नहीं मिलना चाहिए। लेकिन बिहार में एक हैरत है कि बाहर वाले को भी फिजिकल हैंडीक्राफ्ट में दिव्यांगता में उनको वहाँ भी छूट मिला है। ये हम नहीं बोल रहे हैं, अब देख लीजिए, उसके बाद फिर हम आपको बताते हैं। अब भाषा हर्ता का कोर्ट केस में ऐसे ही हो गया है कि परीक्षा के बाद जो है नियम को बदल दिया गया सरकार के द्वारा। परीक्षा के बाद जो है बोल दिया गया कि नहीं, भाषा हर्ता को हम सम्मिलित नहीं करेंगे। और पहले तो बोला कि हम सम्मिलित करेंगे, उसके लिए विद्यार्थी जो है 1-2 महीना समय बर्बाद किया, फिर जो है उसको बोला गया कि नहीं, हम इसको सम्मिलित नहीं करेंगे। तो इतना धांधली हुआ है कि जिसके बारे में हम बता नहीं सकते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, थोड़ा सा हम बताते हैं क्योंकि आपको ये वीडियो ज़रा देखना पड़ेगा। अगर जो चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए अगर सही जानकारी प्राप्त करना है तो देख लीजिए कि बीपीएससी का जो शिक्षक का जो बहाली हुआ है दूसरे चरण का, वो 9वां और 10वां में हिंदी विषय में दिव्यांग कोटे में सबसे अधिक बिहार से बाहर वाले अभ्यर्थी का चयन हुआ है, जिसमें हिंदी में 43 अभ्यर्थी का चयन हुआ है और 35 इसमें अभ्यर्थी बिहार का स्थायी निवासी नहीं है। अब आप बताइए, अब इनका चयन कैसे हो गया। ये पूरी तरह समझ लीजिए कि पूरी तरह से ये धांधली का है। अब इतना जल्दी काउंसलिंग हो रहा था, बहुत अभ्यर्थी को तो हम पर्सनल ऐसा जानते हैं कि जिनका सब्जेक्ट कम्बिनेशन गलती था, अब वो फॉर्म भी भर दिया, सब्जेक्ट स्टेट में भी पास कर गए, बीपीएससी टीआरई 2.0 में भी पास कर गए। अब वो योगदान देने के लिए भी चले गए, बाद में पता चला कि नहीं, उनका सब्जेक्ट कम्बिनेशन के चलते उनको ट्रेनिंग से अति कर दिया गया। तो जो एक सीट बर्बाद हुआ उनके जगह पर तो किसी और आदमी का होता, किसी और स्टूडेंट का होता। अरे कोई और स्टूडेंट को नहीं, लेकिन जो ट्राई ब्रेकर के मामला में जो जन्म तिथि से या जो कट ऑफ के बराबर नंबर लाया होगा उसका तो ज़रूर हो जाता। लेकिन ये देखिए कितना बड़ा धांधली हुआ है। ये एक ही चीज़ नहीं, यहाँ पे अपडेट देखिए, ये और आपको जो होगा यहाँ पे देखिए। अब बोला गया है कि प्रदेश के बाहर के शिक्षकों का प्रमाण पत्र की जांच होगी। तो इतना दिन से क्या कर रहे थे। अगर बाय द वे किसी भी वैकेंसी में अगर 83,000 वैकेंसी आया, चाहे 1,17,000 वैकेंसी आया, उसमें अगर 20,000 अभ्यर्थी, 20,000 स्टूडेंट जो है गलत से उसमें बहाल हो गए, जाली सर्टिफिकेट दे करके या किसी तरह से, तो अगर इस सही से जांच किया होते, सही से जांच होता तो बहाल होने का जो था उसमें सही लोग बहाल होते। तो जो ट्राई ब्रेकर के मामला में फंसे हुए थे, जो कट ऑफ के मामला में फंसे हुए थे, उनका तो 100% हो जाता। अब जो है देखिए, जांच का घेरा में जो है डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, क्योंकि बिहार के जो नहीं निवासी हैं तब पर भी उनको बिहार में मिल गया सब कुछ, ठीक है। अब मिल गया तो वो गलत आधार पे आ गए हैं। और दूसरी चीज़ है कि जिनका प्रमाण पत्र सब सही है कि नहीं है उस पर होगा, आधार कार्ड पे होगा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ एक चीज़ और यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे कि बाहरी अभ्यर्थी को भी, यहाँ देखिए, बाहरी अभ्यर्थी को मिल गया आरक्षण का लाभ। आरक्षण का लाभ देखिए, बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसा भी है, स्टूडेंट है, औरंगाबाद का घटना कल आप देखें, जिला शिक्षा प्राधिकारी के द्वारा औरंगाबाद वाले को 85% पे बहाल हो गए थे। 85% पे उत्तर प्रदेश से, बिहार में अनेक राज्य से बहाल हो गए थे, जबकि अदर स्टेट वाले 90% लाना पड़ेगा उनको, लेकिन 85% पे बहाल हो गए थे। तो ये 5% कम नंबर लाने वाले भी जो है वो बहाल हो गए थे। बता दीजिए तो कितना गलती है।
फिर देखिए कोर्ट में केस हुआ, याचिका दायर किया गया है। याचिका दायर में जो है आपको 3270 केस नंबर था उसका, वो डाला गया। तो फिर पता चला, तो फिर जो है सबका जो है कि नहीं 70-60% रहेगा, तभी जो है सीटेट में तभी वही जो है पात्रता परीक्षा पास रहेंगे 60%, और 60% से नीचे जो रहेगा उनको फेल माना जाएगा। फिर जो है अब उन पर कार्रवाई हो रहा है। तो ठीक है, किसी विद्यालय से 10 आदमी का कार्रवाई हो गया, 10 शिक्षक पर कार्रवाई हुआ, 15 शिक्षक पर कार्रवाई हुआ। अगर सब कुछ अगर आप सही से डॉक्यूमेंट जांच करते तो ये 5 लड़का का 10 लड़का का तो अच्छा लड़का का नौकरी हो जाता, या जो नौकरी जो उसके पहले सीट पे खाली थे उनका हो जाता। लेकिन पूरी तरह से शिक्षा का जो है, शिक्षा विभाग का जो है व्यवस्था नहीं सही होने के कारण इतना स्टूडेंट को देखिए दिक्कत हो रहा है। हम आपको कितना बात करें, यहाँ पे देख लीजिए दूसरे राज्य की महिलाओं को आरक्षण का लाभ दिया गया है, ठीक है, सीटेट में ही दे दिया गया है लाभ, जबकि जनरल कैटेगरी में महिलाएं आएंगी 60% पे उन लोग को होना चाहिए, लेकिन उनको 55% पे वो बहाल है। ये जो है औरंगाबाद का सिर्फ कार्रवाई हुआ, जबकि बिहार में कितना जिला है और जिला शिक्षा प्राधिकारी के द्वारा कार्रवाई होगा। हमको तो ये लगता भी है कि कार्रवाई होने के बाद भी कुछ ना कुछ रह जाएगा, हमको ऐसा भी लगता है, क्योंकि यहाँ का कोई सिस्टम ही नहीं है, ठीक है, कि कब क्या हो जाए। हम शुरू से बता रहे थे ना आप लोगों को कि TRE 3.0 का परीक्षा किसी हाल में 11-12 तारीख को आयोजित नहीं किया जाएगा। हम 15 वीडियो बनाए थे उस पर, हम तो सही बनाए, सब बोल रहे थे कि आप फेक बनाते। देखिए मेरा बात 100% सही हुआ। तो हम जो भी आपको जानकारी देंगे वो 100% सटीक जानकारी देंगे। अब जो है सरकार का नींद खुली है, अब इस पर कार्रवाई हो सकती है, ठीक है। अब सरकार को देखना है कि क्या कार्रवाई करेगी। जैसे ही कुछ शिक्षा विभाग से और अपडेट आएगा आपको मिलता रहेगा चैनल पर। जो नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए सही जानकारी प्राप्त करने के लिए। धन्यवाद।